बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सियाज वहीद। रमज़ान मुबारक में चूँकि आपको पता है कि मसरूफ़ियत ज़रा डिफरेंट हो जाती है, इस वजह से कोई प्रॉपर रूटीन नहीं बन रही वीडियोज़ वगैरह अपलोड करने की। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि प्रॉपर इसका एक स्केड्यूल बना लूँ और डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड कर सकूँ। बहरहाल हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमने लास्ट टाइम 15 हाईएस्ट पेइंग फ्रीलांसिंग जॉब्स को डिस्कस किया था, जिनमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है जी कॉपी राइटर। यानी कि कॉपी राइटिंग क्या होती है, कॉपी राइटर क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। आज की वीडियो में कुछ मिनट के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर तो मैं इसकी डिटेल में जाता हूं तो हम इसको तकरीबन 1 घंटा भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे फ़िलहाल काम है आपको कॉन्सेप्ट देना कि कॉपी राइटिंग क्या है। आप गूगल सर्च करते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख लें, बहुत सा कंटेंट ऐसा है जो प्रॉपरली आपको वाजे नहीं करता कि कॉपी राइटिंग बेसिकली क्या चीज़ है। सबसे पहला पॉइंट, मेरे पास यहाँ पे आपके सामने 2 वर्ड नज़र आ रहे हैं। दोनों को अगर पढ़ा जाए तो दोनों ही कॉपीराइट ही हैं, लेकिन दोनों के स्पेलिंग में यहाँ पे आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ये समझें कि कॉपीराइट और कॉपीराइट या कॉपी राइटिंग से क्या मुराद है। कॉपीराइट से मुराद ये है, आप लोगों ने अक्सर वेबसाइट्स पे देखा होगा, आप किसी भी साइट पे चले जाएं या किसी भी प्रोडक्ट को आप देख लें तो आप लोगों को वहां पे कॉपीराइट का वर्ड कुछ इस तरीके से नजर आता है। अगर यहाँ पे इन्होंने लिखा हो, इन्होंने कॉपीराइट का सिंबल यहाँ पे यूज किया हुआ है। बेसिकली कॉपीराइट आर के साथ जो राइट शुरू होता है उससे मुराद ये है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल ये साइट है, ये जिनकी साइट है बेसिकली उनकी प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर जितना भी कंटेंट लिखा है सारे का सारा जो राइट है वो इसी साइट के पास है। वो नेक्स्ट इसको सेल करते हैं, इसकी कॉपी किसी को देते हैं, नहीं देते, ये उनकी मर्जी है। इसको नाम दिया जाता है कॉपीराइट का आर के साथ। जो सेकंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कॉपीराइट या कॉपी राइटिंग से क्या मुराद है, उससे मुराद बेसिकली है राइटिंग करना, लिखना। आपकी जो राइटिंग स्किल है उसको बेसिकली यहाँ पे कॉपी राइटिंग का नाम दिया जाता है। अब कॉपी का वर्ड क्यों यूज किया गया वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन को समझना है। अगर आपको यहाँ पे डेफिनेशन की समझ आ गई तो इट मीन्स कि आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ जाएगी कि कॉपी राइटिंग बेसिकली क्या है। अगर तो बात की जाए व्हाट इज कॉपी राइटिंग, हमारे पास यहाँ पे सिंपल सी एक डेफिनेशन है। कॉपी राइटिंग इज द एक्ट और ऑक्यूपेशन ऑफ राइटिंग टेक्स्ट फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजिंग और अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग। सिंपल सी डेफिनेशन, वन लाइनर, कि अगर आपने किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कोई भी टेक्स्ट राइट किया है, बेसिकली उस टेक्स्ट को नाम दिया जाता है कॉपी राइटिंग का। नहीं समझ आई? कोई मसला नहीं है। अभी आप अपने माइंड में इन चीजों को जरा रिवाइज करें। आप लोग टीवी देखते होंगे, आप वहां पे एडवर्टीजमेंट देखते हैं। इसी तरीके से आप न्यूज़पेपर देख लें, वहां पे भी आपको एडवर्टीजमेंट नजर आती है। इसी तरीके से आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, फेसबुक की बात कर लें, इंस्टाग्राम की बात कर लें, किसी भी सोशल मीडिया साइट की बात कर लें, वहां पे आपको डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स नजर आती हैं। इसी तरीके से आप लोगों को समटाइम ईमेल रिसीव होती हैं किसी कंपनी की तरफ से कि ये हमारी प्रोडक्ट है, इसकी ये डिटेल है। तो बेसिकली वो जो एड बनती है, फॉर एग्जांपल जो टीवी पे आप एड देखते हैं, उस एड के अंदर जितना भी कंटेंट होता है, या आप फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया साइट पे जो भी ऐड देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे एग्जांपल के तौर पे 1-2 ऐड दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक ऐड नजर आ रही है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये नीचे प्राइस एंड सो ऑन। अब ये जो ऐड बनती है, बेसिकली जो कॉपी राइटर्स होते हैं वो इस ऐड को कंपोज करते हैं, या इस ऐड की जो राइटिंग है बेसिकली वो कॉपी राइटर्स करते हैं। अब आपको पता है कि अगर किसी एड पे टेक्स्ट अट्रैक्टिव होगा, क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि अगर आपने ऐसी वर्डिंग यूज की है या आपने ऐड को इस तरीके से डिजाइन किया है कि कोई भी क्लाइंट उसने आपकी ऐड को देखा, फौरन से क्लिक करके उसने आपकी प्रोडक्ट को बाय कर लिया। तो बेसिकली आप जितने अच्छे कॉपी राइटर होंगे आप उतना अच्छा इफेक्टिव यहां पे टेक्स्ट राइट कर सकते हैं, जो कि क्लाइंट को ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है और क्लाइंट फौरन से आपकी प्रोडक्ट यानी कि किसी भी कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसको बाय करेगा। यानी कि आप जितने अच्छे कॉपी राइटर होंगे आप उतना इफेक्टिव यहां पे टेक्स्ट राइट कर सकते हैं, जिसको बेसिकली नाम दिया जाता है कॉपी राइटिंग का। अगर हम दोबारा से स्लाइड की तरफ चलते हैं, द प्रोडक्ट कॉल्ड कॉपी, ठीक है जी, प्रोडक्ट कॉल्ड कॉपी और सेल्स कॉपी
इज रिटन कंटेंट दैट एम्स टू इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। अब बेसिकली क्या हो रहा है, कोई भी ब्रांड है, शू का ब्रांड है या क्लोथ का ब्रांड है, कोई भी ब्रांड है, उस ब्रांड को बेसिकली उसकी अवेयरनेस यानी कि उसके बिजनेस को बढ़ाना, उसके एडवर्टीजमेंट करना, और एडवर्टीजमेंट भी इस तरीके से करना कि वो इफेक्टिव हो। उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा है, उसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन है, कोई भी इमेज है, कोई भी वीडियो है, किसी भी किस्म का कंटेंट है, वो इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि क्लाइंट या लोग जैसे ही उसको देखते हैं वो फौरन से उसको बाय करें। नेक्स्ट मूव करते हैं, एंड अल्टीमेटली परसुएड अ पर्सन और ग्रुप टू टेक अ पर्टिकुलर एक्शन। यानी कि कोई भी आपकी ऐड को देखता है, वो आपकी ऐड पे क्लिक करता है। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक यूज करते हैं, आप फेसबुक पे गए, आपको वहां पे 3 और 4 डिफरेंट एड्स नजर आई। उन 3 या 4 ऐड में से कोई एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव या अट्रैक्टिव थी, आपने उस पर क्लिक किया, उस साइट पे चले गए, वहां पे जाके आपने कोई प्रोडक्ट बाय की। तो बेसिकली हम ये कहेंगे कि चारों एड्स में से सबसे अच्छी जो राइटिंग या कॉपी राइटिंग थी वो उस ऐड की थी जिस पे आपने क्लिक किया है। तो बेसिकली किसी भी कंपनी का बिजनेस ग्रो करने के लिए या किसी भी कंपनी की सेल को इंक्रीज करने के लिए जो आप राइटिंग करते हैं, जो टेक्स्ट राइट करते हैं, बेसिकली उसको नाम दिया जाता है कॉपी राइटिंग का। तो इस वजह से ये वाज़े प्रॉपर वन लाइनर डेफिनेशन आप माइंड में रख लें कि किसी भी प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने के लिए जो राइटिंग की जाती है, जो एड के ऊपर आपको राइटिंग नजर आती है। अब राइटिंग टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकती है, इमेजेस भी हो सकते हैं, वीडियोस भी हो सकती है, किसी किस्म का भी कंटेंट हो सकता है। बेसिकली उसको नाम कॉपी राइटिंग का दिया जाता है। अब अगर बात की जाए तो मेरे पास कंटेंट यहाँ पे बेशुमार कंटेंट है, मैं अगर उसको डिस्कस करने चला जाऊंगा तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये उबर की अगर आप लोग ऐड देखते हैं, ये देखें इस तरीके से आपके सामने ये जो राइटिंग नजर आ रही है, अगर हम गूगल पे सिंपल राइट करते हैं कॉपी राइटिंग एड्स एग्जांपल और इमेजेस में आ जाते हैं तो आपको यहां पे बेशुमार एड्स नजर आ जाएंगी। ठीक है, ये देखें ये बेशुमार एड्स हैं। अब ये जो एड्स हैं, फॉर एग्जांपल ये KFC की है या आप कोई भी एड ओपन कर लें, फॉर एग्जांपल ये एड है एक। अब इस एड के ऊपर जितना भी कंटेंट लिखा है या जिस तरीके से भी लिखा है, इस ऐड को डिजाइन कैसे किया गया कि लोग इसको देख के फौरन से इसकी तरफ अट्रैक्ट हों, तो बेसिकली ये काम होता है कॉपी राइटर का। अब लोगों की या क्लाइंट्स की इंटेंशन अपनी तरफ करने के बहुत से तरीके हैं। आप इस तरीके से एड्स भी बना सकते हैं। चले नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूं तो वहां पे आपको मैं यहां पे दिखा देता हूं कि हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। अगर तो बात की जाए कि हमारे पास व्हाट इज अ कॉपी राइटर, कॉपी राइटर बेसिकली क्या होता है? अ कॉपी राइटर इज अ राइटर ऑफ एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कॉपी, यानी कि आपकी प्रोडक्ट की जो एडवर्टीजमेंट कर रहा है या मार्केटिंग कर रहा है उसको क्या नाम दिया जाता है? कॉपी राइटर का नाम दिया जाता है। दिस कॉपी कैन कम इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। अब जो आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग है उसकी फॉर्म डिफरेंट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ईमेल कॉपी, यानी कि ईमेल की फॉर्म में भी आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाती है। आपको किसी कंपनी की तरफ से ईमेल रिसीव अक्सर होती है कि ये हमारी प्रोडक्ट है, उसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह लिखा होता है, कंप्लीट एक ऐड होती है। इसी तरीके से अगर बात की जाए सोशल मीडिया कॉपी, ये तो आप लोगों ने सब ने एक्सपीरियंस किया होगा। आप फेसबुक पे जाते हैं, आपको लेफ्ट राइट साइड पे डिफरेंट जगहों पे आपको एड्स नजर आती हैं, तो बेसिकली वो कॉपी राइटर्स ने ही राइट की होती हैं। इस तरीके से प्रिंट कॉपी की अगर बात की जाए, आप देखते हैं आप लोग जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो आप लोग देखते हैं कि हर तरफ आपको डिफरेंट फ्लैक्स नजर आती हैं। आपको कहीं ना कहीं कोई बैनर नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई बोर्ड नजर आ रहा है, कहीं फ्लाई नजर आ रहा है, ब्रोशर नजर आ रहा है। तो बेसिकली वो सारी की सारी चीजें किस में आ जाती हैं? वो कॉपी राइटिंग में ही आती हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात की जाए वेबसाइट कॉपी, इस तरीके से वेबसाइट को यूज करते हुए आप लोगों की इंटेंशन अपनी तरफ लेके आते हैं, या इस तरीके से ब्लॉग पोस्ट है उसकी मदद से आप लोगों की इंटेंशन यानी कि जो क्लाइंट्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इस तरीके से स्क्रिप्ट कॉपी फॉर वीडियोस एंड रेडियो वगैरह आप लोग देखते हैं टीवी पे जो एड चलती हैं वो नॉर्मली किस फॉर्म में होती हैं? वो वीडियो की फॉर्म में होती हैं। इस तरीके से आप लोग रेडियो अगर तो आज के टाइम में कोई सुनता है तो वहाँ पर भी एडवर्टीजमेंट की जाती है। बेसिकली ये सारी की सारी एडवर्टीजमेंट करने के लिए जो बैकएंड पे राइटर बैठे होते हैं जो कि ऐड को डिज़ाइन करते हैं यानी कि उसकी राइटिंग करते हैं, वो बेसिकली कॉपी राइटर कहलाते हैं। और इस टर्म को नाम दिया था, इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया था कॉपी राइटिंग का। और जो हमारे पास यहाँ पे अपवर्क पे पहले नंबर पे अगर बात की जाए 15 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में सबसे पहली जॉब क्या है? कॉपी राइटिंग की है। अगर तो आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं,
बहुत इफ़ेक्टिव हैं, तो आप कॉपी राइटिंग का काम इजीली कर सकते हैं और अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। अगर तो आप इसकी डिटेल में जाते हैं, यहाँ पे अगर बात की ये बेस्ट कॉपी राइटिंग जो गिग्स हैं, यहाँ पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सी डिटेल मिल जाएगी। हाउ टू बिकम अ फ्रीलांस कॉपीराइटर, व्हाट डज अ कॉपीराइटर डू, व्हाट स्किल्स डू आई नीड टू बिकम अ कॉपीराइटर। अब यहाँ पे हर हेडिंग की बहुत ज़्यादा डिटेल है, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। शुड आई गेट अ कॉपीराइटर सर्टिफिकेशन, व्हाट आर द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कॉपीराइटर एंड सो ऑन। अगर तो आप में से किसी का इंटरेस्ट हुआ इस डोमेन में तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह हम इस पे प्लान कर लेंगे कि इसकी मज़ीद डिटेल में जाना है या नहीं जाना। फिलहाल आज की वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। ये आपको बहुत सी एग्जांपल मिल जाएंगी, बेशुमार एड्स हैं, एड्स के ऊपर जितना भी कंटेंट होता है टेक्स्ट की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में, ये बेसिकली कॉपी राइटर ने ही राइट किया होता है। जो ऐड जितने ज़्यादा लोगों की इंटेंशन को अट्रैक्ट करेगी, हम कहेंगे कि इस ऐड की कॉपी राइटिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसका जो कॉपी राइटर है वो बहुत अच्छी राइटिंग स्किल्स रखता है। आप इस तरीके से कह सकते हैं। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।